रमेश रजक बनिया यूट्यूब सब्सक्राइब करें, लाइक करें। माता पिता की कहानी। किसी तरह हमारे माँ बाप बचपन में अपनी सारी खुशियाँ को त्यागते हुए हमें पालते हैं, बड़े करते हैं और हर बात का अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं और कभी भी अपने बच्चों से दुखी भी नहीं होते हैं और यहाँ तक कि उनकी हर शरारत और परेशान करने वाली बातों से दंग ना होते हैं, बल्कि उन्हें हर हाल में अच्छे बनाने की राह पर लाए रहते हैं। लेकिन जैसे वक्त के करवट के साथ समय बीतता जाता है और यही बच्चे बड़े बन जाते हैं, पैसा कमाने लगते हैं और खुद को इतना बड़ा समझने लगते हैं कि उन्हें अपने स्वार्थ के आगे कोई नहीं दिखता है। ऐसे में उनके वहाँ माँ बाप बोझ भी लगने लगते हैं और बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा करने, उन्हें खुश करने की बजाय उनमें ही रोष निकालने लगते हैं। ऐसी संतान होने ना होने के बराबर ही होते हैं, जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते हैं, जो वक्त समय निकाल कर उन्हें साथ कुछ पाल नहीं बिता सकते हैं। ऐसे बच्चे माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी बनने के बजाय उल्टा माँ बाप को बोझा समझने लगते हैं। तो चलिए, जिस प्रकार हमारी माँ बाप हमारे बावजूद के कारण होते हैं, फिर वही माँ बाप इन बच्चों के लिए बोझा लगने लगते हैं। इसी सोच पर यहाँ दिल को छू लेने वाली कहानी माँ बाप का सम्मान को बढ़ाते हैं। इन्हीं हम सभी बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं। कहानी सुनाते हैं। एक 80 वर्षीय व्यक्ति अपने 45 वर्षीय उच्च शिक्षित बेटे के साथ अपने घर में सोफा पर बैठा था। अचानक उनकी खिड़की पर एक कौवा बैठ गया। पिता ने अपने बेटे से पूछा, यह क्या है? बेटे ने जवाब दिया, यह एक कौवा है। कुछ मिनटों के बाद पिता ने अपने बेटे से फिर दूसरी बार पूछ, ये क्या है? बेटे ने कहा, पिता, मैंने अभी आपको यह एक कौवा है कहा है। थोड़ी देर बाद बूढ़े पिता ने फिर से अपने बेटे से तीसरी बार पूछा, यह क्या है? इस समय बेटे के स्वर में कुछ जलन महसूस हुई। तब उसने अपने पिता से झुंझलाते हुए बोला, यह एक कौवा है, एक कौवा। थोड़ी देर बाद पिता ने फिर से अपने बेटे से चौथी बार पूछ, यह क्या है? इस बार बेटा अपने पिता पर चिल्लाया, आप मुझसे बार बार एक ही सवाल क्यों पूछते रहते हैं? हालांकि मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि यह एक कौवा है। क्या आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं? थोड़ी देर बाद पिता अपने कमरे में गए और
एक पुरानी डायरी लेकर वापस आए जिसमें उन्होंने अपने बेटे के जन्म के बाद से बनाए रखा था। एक पेज खोलने पर उन्हें अपने बेटे को उस पेज को पढ़ने के लिए कहा। जब बेटे ने ऐसे पढ़ तो निम्नलिखित शब्द डायरी में लिखे गए थे। आज मेरा 3 साल का छोटा बेटा सोफे पर मेरे साथ बैठा था जब खिड़की पर एक कौवा बैठा था। मेरे बेटे ने मुझसे 23 बार पूछा कि यह क्या है और मैंने उसे 23 बार जवाब दिया कि यह एक कौवा था। मैंने उसे हर बार प्यार से गले लगाया और उसने मुझे 23 बार फिर से वही सवाल पूछा। मुझे इस बात से बिल्कुल भी चिढ़ नहीं हुई कि मैंने अपने मासूम बच्चे के लिए प्यार महसूस किया है, जबकि छोटे बच्चे ने उससे 23 बार पूछा यह क्या है। पिता को 23 बार पूरे सवाल का जवाब देने में कोई जलन महसूस नहीं हुई और आज जब पिता ने अपने बेटे से सिर्फ 4 बार यही सवाल पूछा तो बेटे को चिढ़ आ और गुस्सा महसूस हुआ है। इसे पढ़कर उस बेटे को अपने किए गए व्यवहार का पता चल गया था, जिससे चलते अब वह मन ही मन बहुत शर्मिंदा हो रहा था। यदि उसे अब किए गए अपने बूढ़े पिता के प्रति व्यवहार पता चल गया था, इसलिए यदि आपके माता पिता जब बुढ़ापे में होते हैं उन्हें ना तो पीछे छोड़े और ना ही उन्हें एक बोझ के रूप में देखें, बल्कि उनके साथ एक दयालु शब्द बोलें। शांत, आज्ञाकारी, निम्र और उनके प्रति दयालु बने। अपने माता पिता के प्रति विचारशील रहें। आज इस बात को कहें, मैं अपने माता पिता को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। जब से मैं छोटा बच्चा था उन्होंने मेरी देखभाल की। उन्होंने हमेशा मुझ पर अपने निस्वार्थ प्रेम की वर्षा की है। उन्होंने आज समाज में मुझे एक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने के लिए तूफान और गर्मी को देखे बिना सभी पहाड़ों और घाटियों को पार किया। भगवान से प्रार्थना करें कि मैं अपने बूढ़े माता पिता की सर्वोत्तम तरक्की से सेवा करूँगा। मैं अपने प्यार माता पिता को सभी अच्छे और दयालु शब्द कहूँगा, चाहे वे कैसे भी व्यवहार करें। तो आप सभी इस कहानी को पढ़ने के बाद सीख जरूर मिली होगी। तो आपको यह कहानी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर